हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एडू फॉर इग्नू एंड ड्यू एसओएन। इस चैनल पर हम प्रोवाइड कराते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के सॉल्यूशन को इग्नू और सभी ड्यू के स्टूडेंट्स के लिए। तो आज की इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं गांधी एंड द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड, जिसका सब्जेक्ट कोड होने वाला है पीपीएससी 141। ये वीडियो इग्नू के स्टूडेंट्स के लिए होने वाली है। ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में से ऐसे क्वेश्चंस को सिलेक्ट किया है जो बार बार पूछे जा रहे थे, रिपीटेड थे। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से इस वीडियो को बनाया गया है। तो ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का सबसे पहला मोस्ट इम्पोर्टेंट और रिपीटेड क्वेश्चन ये है, लेट राइट अ नोट ऑन एनवायरमेंटल मूवमेंट्स इन इंडिया। एनवायरमेंटल मूवमेंट्स किस तरीके से हुए हैं उसके बारे में आपको एक नोट लिखना है। तो एनवायरमेंटल मूवमेंट्स की बात करें तो इंडिया में ना बहुत ही ड्रिवन कॉन्सर्न्स के साथ हुआ है, जिसका इम्पैक्ट बहुत ही पड़ा है डेवलपमेंट पे भी। जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनका उन पर पड़ा है, ठीक है, और जो पूरा एनवायरमेंट है उस पे इसका इफेक्ट पड़ा है, ठीक है। की मूवमेंट्स की बात करें तो जैसे कि हमारा चिपको मूवमेंट हो गया, जो उत्तराखंड में हुआ था, चिपको आंदोलन जिसको हम कहते हैं, ठीक है, जहाँ पे विलेजर्स ने ट्रीज को हक कर लिया था ताकि डिफोरेस्टेशन से बचाया जा सके। नर्मदा बचाओ आंदोलन, ये भी एनवायरमेंटल मूवमेंट्स में ही आएगा, ठीक है, जिसमें कंस्ट्रक्शन हुआ था, लार्ज डैम्स बनाए गए थे नर्मदा रिवर पर, ठीक है, उसके अगेंस्ट हुआ था, जिससे कि सबमरीज और जो फॉरेस्ट है उसको नुकसान हो रहा था। दैट्स वाई थे। और एक और हमारा है द साइलेंट वैली मूवमेंट, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट मूवमेंट है जो केरला में प्रोटेस्ट हुआ था अगेंस्ट जितने भी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स थे उसको अगेंस्ट उसके अगेंस्ट हुआ था, ताकि ताकि जितने भी रेनफोर्स्ट है उसको डिस्ट्रॉय ना किया जा सके, ठीक है। तो साइलेंट वैली वाला मूवमेंट आई होप आप सभी को पता ही होगा। तो ये कुछ ऐसे मूवमेंट्स हैं जो एनवायरमेंटल मूवमेंट्स की तरह काउंट किया जा सकता है, और आप इनको जो है इन डिटेल बता सकते हैं डेप्थ में कि कौन कौन से मूवमेंट्स रहे हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं जिसमें आपको ट्रेस करना है सोशल हार्मनी इन इंडिया विद रेफरेंस टू गांधीज व्यू ऑन इट। सोशल हार्मनी जो है उस पे गांधी के क्या व्यूज हैं उसके ऊपर रेफरेंस बताने हैं आपको इंडिया को लेकर, ठीक है। तो महात्मा गांधी जो है अगर उनके अकॉर्डिंग हम बात करें तो वो एम्फेसाइज करते हैं इम्पोर्टेंस को सोशल हार्मनी के। जो कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रूथ, जिसको हम सत्य कहते हैं, मतलब नॉन नॉन वायलेंस, जिसको हम अहिंसा कहते हैं, यहाँ पे एन होगा, ठीक है, अहिंसा, ठीक है, नॉन वायलेंस, ठीक है, और ट्रुथ के बिहाफ पे जो गांधी जी हैं उनके व्यूज रहे हैं, ठीक है। वो बिलीव करते हैं कि कोई भी जो रिलीजियस प्रीच होगा वो लव, पीस और टॉलरेंस के साथ एडवोकेट के सामने अपने इंटर रिलीजियस डायलॉग को फोस्टर कर सकता है और अंडरस्टैंड कर सकता है यूनिटी के साथ, ठीक है। और जो गांधी है उनके विजन की बात करें तो वो सोशल हार्मनी के साथ इंक्लूड होते हैं, वो इराडिक्शन करते हैं और जितनी भी अनटचेबिलिटी है, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन है, उन सभी का। अब वो प्रमोट करते हैं आइडिया ऑफ सर्वोदय को, ठीक है, और वेलफेयर को, मतलब सबका वेलफेयर, और द मतलब सर्वोदय मतलब कि सबका अच्छा हो, सबकी भलाई हो, ठीक है, किसी भी तरीके की अनटचेबिलिटी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए। दिस इज द व्यू ऑफ गांधी ऑन सोशल हार्मनी। You can explain it in detail, in depth while using your own words. Okay. So next, moving to the next question, that is question number third, जिसमें आपको डिस्कस करना है गांधी स्कीम ऑफ एजुकेशन। देखिए, अगर हम गांधी की स्कीम की बात करें एजुकेशन को लेकर तो उनको जाना जाता है ऐसे एक नेल तमिल और बेसिक एजुकेशन के बिहार पे, देखिए, वो एम्फेसाइज करते हैं लर्नर्स को थ्रू प्रोडक्टिव वर्क एंड सेल्फ रिलायंस के ऊपर। ही बिलीव्ड दैट जो एजुकेशन है शुड नॉट मेयरली बी अबाउट लिटरेसी बट शुड इंक्लूड द डेवलपमेंट ऑफ द हेड, हार्ट एंड हैंड्स। मतलब कि आपको केवल पढ़ा लिखा बनाना ये मोटिव नहीं होना चाहिए एजुकेशन का, आपको एक अच्छा ह्यूमन बनाना होना चाहिए, ऐसा गांधी कहते हैं। वो कहते हैं कि गांधी प्रपोज करते हैं कि जो चिल्ड्रन है वो मतलब चीजों को करने से सीखते हैं, ठीक है। जब तक वो करते नहीं है चीजों को वो नहीं सीखते हैं, और लोग जैसा करते हैं उसी चीज से वो सीखते हैं। तो पर्टिकुलरली थ्रू हैंडीक्राफ्ट, लाइक जैसे कि स्पिनिंग हो गया, विविंग हो गया, ठीक है। वो कहते हैं कि हम चीजों को प्रैक्टिकली करेंगे तो हम चीजों को ज्यादा सीखेंगे। तो इसीलिए वो स्पाइनिंग वीविंग को ज्यादा इंकरेज करते थे, और सेल्फ सफिशिएंसी को, इंस्टिल डिग्निटी जो होता है लेबर को, उसको वो बोलते थे। और वो ऑल्सो एडवोकेट करते थे एजुकेशन को इन द मदर टंग, कि एजुकेशन को मदर टंग में गैदर करना चाहिए, बिकॉज इससे एजुकेशन को समझने में दिक्कत नहीं होती है, उसको आप और भी ज्यादा मतलब इमोशनली भी कनेक्ट होकर समझ पाएंगे, ऐसा गांधी का कहना था।
एजुकेशन को लेकर। और गांधी के एजुकेशनल फिलोसफी की बात करें तो वो एम करते थे क्रिएट करना एक ऐसी सोसाइटी जिसमें सेल्फ रिलायंट हो सके और मोरली जो अपराइट है ना इंडिविजुअल उनका अपराइट हो सके, ठीक है। तो ये चीज ये व्यूज थे, स्कीम कह सकते हैं आप एजुकेशन को लेकर गांधी के, ठीक है। इसको आप और भी ज्यादा एक्सप्लेन कर सकते हैं अपने बुक्स का यूज करके। दिस इज जस्ट फॉर योर हिंट कि आपको किस तरीके से कौन से ऐसी मेन चीजें हैं जिसको नहीं छोड़ना है, उनको लिखना ही लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट, मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 4, दैट इज एग्जामिन गांधीज व्यू ऑन एथिक्स एंड मोरालिटी। एथिक्स और मोरालिटी को लेकर गांधी जी के क्या व्यू रहे हैं। गांधी के व्यू की बात करें एथिक्स और मोरालिटी में, तो वो डीपली रूटेड थे इन द प्रिंसिपल ऑफ ट्रुथ, आप सभी को पता है, और अहिंसा नॉन वायलेंस जिसको हम कहते हैं। वो बिलीव करते थे कि किसी भी मीन्स का यूज होना चाहिए टू अचीव एनी एनी एंड मस्ट बी एज प्योर एज द एंड इटसेल्फ, कि मतलब किसी भी मीन्स का अगर उसको पाना है तो मतलब बहुत ही क्लियर तरीके से बिना अहिंसा के ट्रुथ का सामना करते हुए, ट्रुथ का हथियार अपनाते हुए वो चीज गैदर करनी चाहिए ताकि उसका एंड भी जो हो बहुत अच्छा हो, ठीक है। फॉर गांधी मोरल एक्शंस वर दोज दैट प्रमोट द वेलफेयर ऑफ अदर्स, ठीक है। मतलब मोरल एक्शंस वो होते हैं जो दूसरों के लिए भी भलाई करते हैं, भलाई हो जिससे, ठीक है। वो एम्फेसाइज करते थे सेल्फ डिसिप्लिन को, ह्यूमिलिटी को, और साथ ही साथ वो इम्पोर्टेंस समझते थे सर्विंग को, मतलब जब आप दूसरों को सर्व करते हैं, दूसरों की हेल्प करते हैं, तो उसकी इम्पोर्टेंस समझते थे, तभी तो उन्होंने इतनी बड़ी चीज को टारगेट किया गांधी जी ने, ठीक है। सो साथ ही साथ उनके एथिक्स जो फ्रेमवर्क थे वाज नॉट कन्फाइंड टू पर्सनल कॉन्डक्ट बट एक्सटेंडेड टू सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ एज वेल, ठीक है। सो आई होप हमने यहाँ तक जितने भी क्वेश्चन देखे आपको समझ में आ रहे होंगे। नेक्स्ट, मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें आपको शॉर्ट नोट्स लिखने हैं गांधी के व्यू को लेकर ऑन स्वदेशी एंड गांधीज पर्सपेक्टिव ऑन प्लूरलिज्म एंड कम्युनल हार्मनी। चलिए एक एक करके देखते हैं। गांधी के व्यू की बात करते हैं स्वदेशी को लेकर। तो उनका कॉन्सेप्ट ये था कि वो एडवोकेट करते थे यूज ओनली लोकल प्रोडक्ट्स, ठीक है, और गुड्स टू प्रमोट जितना भी हमारा सेल्फ रिलायंस है, जो हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, वो खुद की इकोनॉमिक डेवलपमेंट को प्रमोट हो सके ताकि स्वदेश आगे बढ़े। दैट्स वाई वो आर्ग्यू करते हैं कि जो इंडियंस हैं उनको बाइकआउट कर देना चाहिए ब्रिटिश गुड्स को, पर्टिकुलरली जितने भी टेक्सटाइल्स थे ब्रिटिश के उनको बाइकआउट कर देना चाहिए, ठीक है। और ये मूवमेंट भी हुआ था, आई होप आप सभी को पता होगा। जो स्वदेशी था was not just an economic strategy but also a moral and spiritual principle for गांधी। एक तरीके का बाइकआउट करना ही नहीं, केवल एक तरीके का प्रिंसिपल भी था, स्पिरिचुअल प्रिंसिपल भी, जिससे कि आप अपने देश, अपने स्वदेश को प्रेम दिखाते हैं उस चीज के प्रति, ठीक है, अपने स्वदेश को प्रमोट करके। इससे सेल्फ सफिशिएंसी बढ़ती है, डिपेंडेंसी जो होगी फॉरेन प्रोडक्ट्स को लेकर वो कम होगी, ठीक है, वो रिड्यूस होगा। तो गांधी बिलीव करते थे कि जितने भी स्वदेशी हैं वो एम्पावर लोकल कम्युनिटीज, उससे क्या होगा, जो लोकल कम्युनिटीज होंगी वो भी एम्पावर होंगी, ठीक है। ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज जो होंगी वो भी आगे बढ़ेंगी, प्रमोट होगा सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस, ठीक है, सभी की भलाई होगी, सभी को डेवलपमेंट का मौका मिलेगा, ठीक है। दिस इज द व्यू ऑफ स्वदेशी ऑन गांधी ऑफ गांधी। नेक्स्ट वी आर मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 5 का बी पार्ट, गांधीज पर्सपेक्टिव ऑन प्लूरलिज्म एंड कम्युनल हार्मनी। कम्युनल गांधी के पर्सपेक्टिव की बात करें तो वो इस चीज के बिहाफ पे रूटेड थे बहुत ही ज्यादा कि वो फंडामेंटल यूनिटी हर रिलीजन के लिए चाहते थे, वो इस चीज पे उनका मानना था। किसी भी तरीके की अनटचेबिलिटी, डिस्क्रिमिनेशन का साथ वो नहीं देते थे। वो एडवोकेट करते थे फॉर म्यूचुअल रिस्पेक्ट एंड अंडरस्टैंडिंग बिटवीन डिफरेंट जितने जितने भी रिलीजन्स हैं, कम्युनिटीज हैं, वो चाहते थे सभी को म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो, रिस्पेक्ट हो एक दूसरे के प्रति। और वो एम्फोसाइज करते हैं कि जितने भी रिलीजन्स हैं वो अल्टीमेटली सीक्स करें द सेम ट्रुथ को। गांधी कंडेम्ड करते हैं रिलीजियस इंटॉलरेंस को और वायलेंस को, ठीक है। एंड ही वर्क टायरलेसली टू फॉस्टर कम्युनल हार्मनी स्पेशली बिटवीन जितने भी हिंदूज और मुस्लिम्स हैं उनको लेकर। वो अप्रोच करते थे प्लुरलिज्म को, इंक्लूसिव जितने भी प्रमोट करते थे वो आइडियाज को, जितने जिसमें इंडिया के जितने भी स्ट्रेंथ्स हैं ले होता है इन इट्स डाइवर्सिटी, ठीक है। गांधी की कमिटमेंट की बात करें तो वो कम्युनल हार्मनी एविडेंट in his efforts to mediate conflicts and his calls for peace during times and communal strifes, ठीक है। So these were the answer you can write in your question, ठीक है। And don't miss any of these questions because all the questions we are discussing all are very very important. Next, moving to question number 6. Again, you have to write short notes.
That is Gandhi's view on peace and non-violence and Gandhi's struggle in South Africa. So let's discuss one by one. गांधीज फिलोसफी की बात करें तो वो पीस और नॉन वायलेंस को लेकर, जिसको हम अहिंसा भी कह रहे हैं, यहाँ पे आप इसको ठीक कर लीजिए, अहिंसा, ओके। So, was centered to his life and political strategy. He believed that non-violence was not just the absence of physical violence, but also includes overcoming hatred and anger. कि मतलब ऐसा नहीं है कि नॉन वायलेंस का मतलब ये है कि आप फिजिकली कोई वायलेंस नहीं करेंगे, केवल ये, इसका मतलब ये भी होता है कि जो हमारे कई बार हमारे हेटर्स होते हैं, एंगर जो हमसे लोग जो गुस्सा हो जाते हैं, वो भी ओवरकम कर जाते हैं, ठीक है। और जो गांधी है वो मतलब पीस को फोकस करते थे, सत्य पे और अहिंसा पे फोकस करते थे। उनका अचीव करने, किसी भी चीज को अचीव करने का मेन मोटिव यही रहता था कि नॉन वायलेंस तरीके से वो अचीव करें, ठीक है। और वो अप्लाई करते थे इस प्रिंसिपल को तो पॉलिटिकल एक्टिविज्म जो लीड कर सके मास के मूवमेंट्स को, लाइक द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट्स हो गया एंड जो सॉल्ट मार्च हो गया उसको, वेयर ही आर्ग्यूड फॉलोअर्स टू रिजिस्ट ऑपरेशन थ्रू पीसफुल मीन्स। गांधी कमिटमेंट की बात करें तो नॉन वायलेंस इन्फ्लुएंस ग्लोबल फिगर्स लाइक मार्टिन लूथर किंग जो हैं, उनसे बहुत ही ज्यादा इन्फ्लुएंस थे, आई होप आप सभी को पता होगा, जो कि एक बहुत ही पावरफुल टूल दिया है जिन्होंने फॉर अ सोसाइटल चेंज। नेक्स्ट वी आर डिस्कसिंग गांधीज स्ट्रगल इन साउथ अफ्रीका। तो गांधी की स्ट्रगल की बात करें फ्रॉम साउथ अफ्रीका इन, तो फ्रॉम 1893 टू 1915 वाज अ फॉर्मेट पीरियड इन हिज लाइफ। उनके पीरियड लाइफ के टाइम के पीरियड का ये बहुत ही ज्यादा फॉर्मेट पीरियड रहा है, जहां पे उन्होंने डेवलपमेंट के साथ साथ फिलोसफी, सत्याग्रह, ट्रुथ फोर्स जिसको हम कहते हैं, कई चीजें फेस करी और उन्होंने रेशियल डिस्क्रिमिनेशन भी देखा वहां पे। गांधी ने ऑर्गेनाइज किया इंडियन कम्युनिटी को, जो रजिस्ट हुआ वहां पे, जितने भी अनजस्टिस लॉ हो रहे थे उसके थ्रू, ठीक है। और नॉन वायलेंट तरीके से डिसओबीडियंस को फॉलो किया गया और उन्होंने एफर्ट्स लगाए ताकि जितने भी सिग्निफिकेंट चेंजेस हैं इंपॉर्टेंट, वो किए जा सके, इंक्लूडिंग रिकॉग्नाइजेशन ऑफ इंडियन, इंडियन का वहां पे रिकॉग्नाइजेशन नहीं है, मैरिजेस हो गए खासकर, अबॉलिशन होता है पोल का, टैक्सेस का, ठीक है, इंडेंचर होता है लेबर्स का, वो सभी चीजों को वहां पे उन्होंने एक्सपीरियंस किया। और साथ साउथ अफ्रीका में उन्होंने शेप किया अपने व्यूज के अकॉर्डिंग, जो कॉलोनियलिज्म था, रेसिज्म था, नॉन वायलेंस है, ये सभी चीजों को, ठीक है। और विच ही लेटर अप्लाइड इन, सबसे पहले उन्होंने ये सारी चीजें साउथ अफ्रीका में ही करी, ठीक है। उसके बाद उन्होंने इंडिया में भी ये सारी चीजें अप्लाई करी फॉर द स्ट्रगल ऑफ इंडिपेंडेंस, राइट। सो हिज साउथ अफ्रीकन कैंपेन वाज प्रिक्यूरियस टू हिज लीडरशिप इन इंडिया फ्रीडम मूवमेंट। जो इंडिया का फ्रीडम मूवमेंट था उसमें कहीं ना कहीं साउथ अफ्रीका में जो भी उन्होंने स्ट्रगल किए गांधी ने, वो चीज का बहुत बड़ा हाथ रहा है, आप ऐसा कह सकते हैं। Next, we are discussing question number 7. Write a note on the non-cooperation movement. So, coming to on non-cooperation movement, it is from 1920 to 1922. ठीक है, एक सिग्निफिकेंट मास प्रोटेस्ट था जो गांधी के द्वारा लीड किया गया था अगेंस्ट जितने भी ब्रिटिश रूल्स थे उनके अगेंस्ट, ठीक है। और ये स्पार्क करते हैं बाय द जलियांवाला बाग। आप सभी को पता होगा जलियांवाला बाग में किस तरीके से न जाने कितने सारे लोगों को मतलब मार दिया गया था, गोली मारकर सीधा, और विदाउट एनी मिस्टेक और एनी मतलब किसी भी गलती के बिना। तो ये बहुत ही मतलब आप कह सकते हैं दुखद घटना रही है हमारे हिस्ट्री में। आई होप आप सभी ने इसके बारे में पढ़ा ही होगा, ठीक है। एंड ये रिप्रेजेंट करता है रॉलेट एक्ट को, जो रॉलेट एक्ट के अगेंस्ट हुआ था, ठीक है। अब गांधी ने कॉल किया था इंडियंस को टू विड्रॉ कोऑपरेशन फ्रॉम द ब्रिटिश गवर्नमेंट। ये जो चीज थी वो इंक्लूड करती थी बाइकआउट करना ब्रिटिश के जितने भी गुड्स हैं, स्कूल्स हैं, कोर्ट्स हैं, इन सभी को, ठीक है। और जितने भी गवर्नमेंट जॉब्स हैं जो ब्रिटिशर्स के द्वारा मिले हैं, टैक्स मिले हैं, उनका बाइकआउट करना, यहाँ पे ये मेन मोटिव था गांधी का, ठीक है। और ये जो मूवमेंट था वो यूनाइटेड हुआ था मिलियंस ऑफ इंडियंस अक्रॉस इंडिया। बहुत सारे इंडियंस जो थे वो यूनाइटेड हुए थे और उन्होंने इसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट भी किया था। वन ऑफ द फर्स्ट लार्ज स्केल मूवमेंट्स आप कह सकते हैं इंडिया के इंडिपेंडेंस में, यही रहा है हमारा, ठीक है। और जिसको हम नॉन कॉपरेशन मूवमेंट भी कहते हैं, मतलब नॉन कॉपरेशन का मतलब कि ब्रिटिशर्स का साथ नहीं देंगे, असहयोग आंदोलन जिसको हमने कहा था, ठीक है। मतलब कि उनकी बातें नहीं माननी है, प्लस उनके उनका साथ ही नहीं देना है, मतलब कुछ भी अगर होता है तो उनका साथ ही नहीं देना। अगर आप सोचिए, अगर इंडियंस ने उनका साथ ही नहीं दिया होता तो ये रूल्स होते ही नहीं, ब्रिटिशर्स रूल हम पे कर ही नहीं पाते।
तो दिस इज वाई कि जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था वो चलाया गया था, और उसमें क्या क्या चीजें हुई थी कि लोगों ने स्कूल्स में काम करना छोड़ दिया था, कोर्ट्स में जाना छोड़ दिया था, गवर्नमेंट जॉब जितनी भी थी उन्होंने छोड़ा था, है ना, और सबको जो भी जितने भी टैक्स मिले थे उन्होंने छोड़ दिया था, बाइकआउट कर दिया था एक तरीके से पूरे ब्रिटिशर्स का। ठीक है, तो ये ऑल दो ये जो गांधी थे उन्होंने कॉल ऑफ इस मूवमेंट को कॉल ऑफ किया था 1922 में, आफ्टर द वॉयलेंस जो चौरी चौरा में घंटना हुआ था। आप सभी को पता होगा कि चौरी चौरा में जो गुस्साई भीड़ थी और उस पर पुलिस ने मतलब गोलियां चला दी थी। ठीक है, तो फिर जो लोग थे वो भी गुस्सा हो गए, तो उन्होंने क्या किया, पुलिस स्टेशन पे गए और वहां पे आग लगा दी, और इतने न जाने पुलिस जो थे वो जिंदा जल के मर गए थे। तो इस घटना को देखते हुए गांधी जी ने इस एक्ट को स्टॉप कर दिया था। ठीक है, ये मार्क करता है एक क्रूशियल स्टेप को जिसमें जिसमें सेल्फ रूल को और डीमोनेस्ट्रेशन को दिखाया गया है, पावर ऑफ दी नॉन वायलेंस रेजिस्टेंस का क्या पावर हो सकता है उस चीज को यहाँ पे दिखाया गया है। सो दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अपने आप में, तो आपको बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से इसको फ्रेम करना है इन वर्ड्स का यूज करते हुए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, गांधी का आइडिया क्या था सिविलाइजेशन को के ऊपर। तो उनका आर्टिकुलेट बात करें तो उनका जो आप बुक देखेंगे जिसका हिंद स्वराज नाम है, गांधी का बुक। ठीक है, उसके उसमें उन्होंने किस तरीके से दिखाया है कि जितने भी वेस्टर्न मॉडर्निटी है और इंडस्ट्रियलाइजेशन है वो किस तरीके से हुआ है। वो बिलीव करते थे कि जितने भी ट्रू सिविलाइजेशन है वो वन ऑफ द प्रमोट करता है मोरल और जितने भी स्पिरिचुअल वेलबींग है उसको, रेदर देन जितने भी मटेरियल प्रोग्रेस है। गांधी आर्ग्यू करते थे कि जितने भी वेस्टर्न सिविलाइजेशन है वो एम्फेसाइज होता है ऑन कंज्यूमराइजिंग एक्सप्लॉइटेशन, इस चीज को करते हैं। ठीक है, सो गांधी का विजन क्या था कि सेल्फ रिलायंट होना, नॉन वायलेंट सोसाइटी जो होगी वेयर जो परस्यूट होगा मोरल एंड स्पिरिचुअल ग्रोथ का वो प्रिसीड करेगा ओवर मटेरियल वेल्थ को ना लेकर पर्सनल ग्रोथ और स्पिरिचुअल ग्रोथ होना, सोसाइटी का ग्रोथ होना इंपॉर्टेंट था। ये चीज जो है सिविलाइजेशन का व्यू था गांधी का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, जिसमें आपको हाउ डू यू कॉन्टेक्चुअलाइज गांधीज थॉट इन द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड। कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में आप गांधी के थॉट को कैसे कंटेक्चुअलाइज कर सकते हैं, उसमें आप बता सकते हैं कि कैसे, स्पेशली एड्रेसिंग इश्यूज लाइक जितने भी एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन है, सोशल इनइक्वालिटीज है, सॉरी वॉयलेंस है, उसको एम्फोसाइज उन्होंने किस तरीके से किया है। सस्टेनेबल लिविंग्स हो गया, एज सीन इन हिज एडवोकेसी ऑफ स्वदेशी एंड सिंपल लिविंग, कि मतलब स्वदेश को हेल्प मतलब स्वदेश के साथ दीजिए, सिंपल लिविंग रखिए। ठीक है, ये सारी चीज। और गांधी के पर्सपेक्टिव क्या है कि नॉन वॉयलेंस रखना, सत्य का साथ देना, अहिंसा के रास्ते पे चलकर उसको प्राप्त करना, जो भी चीज आप प्राप्त करना चाह रहे हैं। गांधी की लेगेसी यही थी कि कंटिन्यू करना इंस्पायरिंग मूवमेंट्स को और जितने भी सोशल जस्टिस है, पीस है वर्ल्ड वाइड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, अगर आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके नोट डाउन भी कर सकते हैं सारी चीजों को। वी आर मेकिंग अ प्लेटफॉर्म वेयर वी विल बी प्रोवाइडिंग यू दिस पीडीएफ। ठीक है, सो उसमें अभी थोड़ा टाइम लगेगा, सो टिल देन यू कैन पॉज द वीडियोस एंड राइट। नेक्स्ट, राइट अ नोट ऑन गांधी एंड इराडिक्शन ऑफ अनटचेबिलिटी। गांधी का स्टैंड क्या था इसमें कि अनटचेबिलिटी को वो बिल्कुल भी साथ नहीं देते थे। वो कहते थे, सॉरी, कि सभी इक्वल हैं। ठीक है, और ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट थे वो, मतलब कि ह्यूमैनिटी होनी चाहिए सबके अंदर, किसी भी तरीके का अनटचेबिलिटी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। गांधी रेफर करते थे अनटचेबल्स को एज हरिजन, मतलब चिल्ड्रन ऑफ गॉड, हरि का जन। ठीक है, चिल्ड्रंस ऑफ गॉड, आई थिंक आपने एक मूवी में भी देखी होगी जिसमें एक बच्चा होता है वो कहता है मैं हरिजन हूँ, मतलब हरि को जनने वाला, मतलब चिल्ड्रन ऑफ गॉड। ठीक है, जो लॉन्च होता है सेवरल कैंपेन्स टू इम्प्रूव देयर सोशल स्टेटस, जिससे उनकी सोशल स्टेटस चेंज हो सके। ठीक है, उनको मतलब पिछड़ा हुआ या दलित समाज ना देखकर एक अच्छा इंसान और मतलब इक्वली उनको ट्रीट किया जा सके, उनके साथ किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन ना हो, ऐसा गांधी कहते थे। नेक्स्ट, कमिंग टू ऑन 11 क्वेश्चन, दैट ट्रेस गांधीज फाउंडेशन ऑन द इंडियन ओपिनियन। गांधी का फाउंडेशन की बात करें इंडियन ओपिनियन में, तो ये न्यूज़पेपर जो था 1903 में साउथ अफ्रीका में, उसमें प्रोवाइड हुआ था एक वॉइस की तरह टू द इंडियन कम्युनिटी, जो स्प्रेड हुआ था, सॉरी अवेयरनेस जिसने फैलाई थी इंडियन कम्युनिटीज को लेकर कि उनका स्ट्रगल किस तरीके का रहा है। और ये जो पेपर है उसने एक बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था इस इन मोबिलाइजिंग पब्लिक ओपिनियन, जितने भी रेशियल डिस्क्रिमिनेशन था
उसमें जो पब्लिक है उसका क्या ओपिनियन है उसको मोबिलाइज करने में इस पेपर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले रहा है। इसमें इंग्लिश, गुजराती, हिंदी, तमिल सभी लैंग्वेजेस का यूज करके इसको पब्लिश किया गया था और ब्रॉडर ऑडियंस तक इसको पहुंचाया गया था। थ्रू इंडियन ओपिनियन जो है ये गांधी कम्युनिटी कम्युनिकेट करते हैं आइडियाज को और नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस को, सिविल राइट्स को और जितने भी सोशल रिफॉर्मर्स थे उसको। तो ये जो न्यूज़पेपर था वाज इंस्ट्रूमेंटल इन द सक्सेस ऑफ सत्याग्रह कैंपेन। इसमें बहुत ही ज्यादा एक तरीके का इंस्ट्रूमेंटल की तरह काम किया इस न्यूज़पेपर ने। ठीक है, और ये इससे खासकर जो सत्याग्रह हुआ था साउथ अफ्रीका में उसमें। ठीक है, और ये लेट हुआ कि इससे क्या हुआ कि जो फाउंडेशन था गांधी के लेटर वर्क जो इंडिया में था उस चीज में भी इसका फाउंडेशन कह सकते हैं यहाँ से तैयार होने लगा था। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं जिसमें आपको शॉर्ट नोट लिखना है ऑन द फॉलोइंग। साइमन कमीशन एंड सॉल्ट सत्याग्रह, गांधी क्रिटिक ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड मैकेनिज्म। आई होप आपने साइमन कमीशन सत्याग्रह तो सारी चीजें पढ़ी लिखी, मतलब आपने पढ़ा ही होगा पहले। तो वी आर जस्ट गो थ्रूइंग इट। ठीक है, साइमन कमीशन क्या था? ये एक अपॉइंटमेंट था जो 1927 में हुआ था ब्रिटिश कमिटीज को लेकर, जिसमें रिव्यू किया गया था कि जितने भी चीजें हैं उसमें एक किसी भी इंडियन को नहीं लिया गया था। तो दैट्स व्हाई वी आर इंडियंस जो थे उन्होंने इसके आगे अगेंस्ट प्रोटेस्ट किया और बोला साइमन कमीशन गो बैक। ठीक है, हाउएवर ये जो था वाइड स्प्रेड हुआ था और बिकॉज इंडियंस डिड नॉट अटेंडेड इंक्लूड एनी इंडियन मेंबर्स, मतलब इसमें कमीशन में किसी भी इंडियंस को इंक्लूड नहीं किया था। दैट्स वाई ये जो स्लोगन था साइमन गो बैक वाला यहाँ पे पॉपुलर हुआ था इस प्रोटेस्ट के अगेंस्ट। ठीक है, और जो ये सॉल्ट है, सॉल्ट सत्याग्रह है, सॉरी, नमक आंदोलन वाला जो था वो गांधी द्वारा लॉन्च किया गया था 1930 में। ठीक है, एक तरीके का ये डायरेक्ट एक्शन था जिसमें कैंपेन चलाया गया था अगेंस्ट जितने ब्रिटिशर्स ने सॉल्ट पर जो टैक्स लगा रखे थे। गांधी का कहना था कि सॉल्ट एक ऐसी चीज है, चाहे वो अमीर हो चाहे वो गरीब, सबका बेसिक नीड है, तो इस पे किसी भी तरीके का टैक्स नहीं होना चाहिए। इस चीज को लेकर ब्रिटिशर्स के खिलाफ गांधी ने ये आंदोलन चलाया था और मार्च किया था दांडी से लेकर। ठीक है, सिंबॉलिक था जिसमें उन्होंने मार्च किया था दांडी को लेकर टू मेक सॉल्ट फ्रॉम द सी। ठीक है, उन्होंने वॉक किया और फिर वहां पे जाकर और खुद ही सॉल्ट बनाया और इस टैक्स वाले चीज के जो चीज थी बैरियर था उसको तोड़ा उन्होंने। ठीक है, तो इस वजह से हम इसको द सॉल्ट सत्याग्रह कहते हैं। ठीक है, की इवेंट्स की बात करें तो इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट्स में इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले रहा है सॉल्ट सत्याग्रह का। ठीक है, और सैमन कमीशन का तो है ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 का बी पार्ट, गांधीज क्रिटिक ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड मैकेनाइजेशन। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात करें तो इसमें वो बिलीव करते थे कि जितने भी एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है लेबर्स का वो नहीं होना चाहिए। एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन हो रहा है उसको खत्म करना चाहिए, जितना भी सेल्फ रिलायंस है उसको लॉस ना हो सके। ठीक है, और वो इंडस्ट्रियलाइजेशन को फोस्टर करते हैं ग्रीड और इनिक्विटी के साथ। ठीक है, बिटवीन इंस्टेंट गांधी जो थे वो एडवोकेट करते थे फॉर अ डिसेंट्रलाइज इकोनॉमी बेस्ड ऑन अ स्मॉल स्केल की, मतलब उनका कहना था स्मॉल स्केल पर जितने भी विलेजर्स हैं, इंडस्ट्रीज हैं, उनको सपोर्ट करें, उनको आगे बढ़ाया जाए। ठीक है, और गांधी एडवोकेट करते थे डिसेंट्रलाइजेशन को, इकोनॉमिक बेस्ड ऑन स्मॉल स्केल। विलेजेस जो थे वो इंडस्ट्रीज के ऊपर फोकस करते थे, उनका बेसिकली वो बिलीव करते थे, प्रमोट करते थे सेल्फ रिलायंस को, रिड्यूस करते थे डिपेंडेंसी को, जितना भी फॉरेन गुड्स था उसको लेकर। वो देखते थे कि कैसे मैकेनाइजेशन जो है एक थ्रेट है टू एम्प्लॉयमेंट की तरह, कि मतलब उस एम्प्लॉयमेंट के नाम पर उनको फंसा लिया जाता है, स्पेशली जो इंडिया जैसी कंट्री है वहां पर उसमें लेबर्स को फंसाना आसान हो गया, जैसे कि पॉपुलेशन जो बेसिकली मैनुअल लेबर्स थे उन पर। ठीक है, तो गांधी का विजन था कि सेल्फ सस्टेनेबल इकोनॉमी होनी चाहिए जहाँ पे प्रोडक्शन हो ग्रेटर तरीके से और जितने भी लोकल्स हैं उनका मीटिंग हो सके और नीड्स जितने भी सारी चीज जरूरतें हैं उसका फुलफिलमेंट हो सके और प्रॉफिट मिले। Next, moving to question number 13, what is political Swaraj? Political Swaraj, according to Gandhi, was the concept of self-rule and self-governance. कि मतलब खुद से राज करेंगे और खुद के गवर्नमेंट बनाएंगे, तो ये चीज था। Went beyond mere political independency for Britishers rules. For Gandhi, true स्वराज का मतलब क्या था? Empowerment होना इंडिविजुअल्स का, कम्युनिटीज का। ठीक है, और वो खुद से गवर्न कर सके themselves according to a moral and ethical principle, जो इन्वॉल्व करता था डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर को।
जो एम्फेसाइज होता था ऑन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, जिसको पंचायती राज भी कहते हैं, उस चीज पे फोकस हो, ठीक है, और डेवलपमेंट हो सके जिसमें सेल्फ रिलायंस का, सस्टेनेबल कम्युनिटीज बने। गांधी का विजन था पॉलिटिकल स्वराज को लेकर कि सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस जस्टिस हो सके, ये भी चीज थी, और अनटचेबिलिटी इसके साथ जितने भी डिस्क्रिमिनेशन हुए हैं उसको खत्म किया जा सके, और इक्वालिटी को बढ़ाया जाए, और नॉन वायलेंस करा जाए, मतलब किसी भी तरीके का वायलेंस ना किया जाए, अहिंसा का साथ लेकर इस चीज को गैदर किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, राइट अ नोट ऑन नॉन वायलेंट मूवमेंट। नॉन वायलेंट मूवमेंट अगेन वही है, अभी हम पूरे वीडियो में यही देखते हुए आ रहे हैं, अहिंसा। अहिंसा मतलब बिना वायलेंस के आपको प्रोटेस्ट करना है, अहिंसा का सामना करना है, ठीक है, जो एक सिग्निफिकेंट रोल निभाता है किसी भी सोशल पॉलिटिकल चेंज में अराउंड द वर्ल्ड। ठीक है, अगर आप किसी भी चीज, अगर आप सत्य हैं तो आपको ऐसा गांधी कहते थे, अगर आप सच की राह पे चल रहे हैं तो आपको हिंसा करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। बिना अपने पावर, बिना अपने फिजिकल अपीयरेंस का यूज करे आप अपनी जीत प्राप्त कर सकते हैं, जैसे सॉल्ट सत्याग्रह हो गया, क्विट इंडिया मूवमेंट हो गया, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हो गया, ठीक है, और नॉन वायलेंस मूवमेंट भी उनमें से ही एक है, ठीक है। और ये मूवमेंट जो था वो डिमॉन्स्ट्रेशन था कि पीसफुल रेजिस्टेंस हो सके, ठीक है, पावरफुल टूल्स का यूज किया जा सके अगेंस्ट जितने भी ऑपरेशन है, इनजस्टिस है, उन सभी को लेकर। जो नॉन वायलेंट मूवमेंट्स है वो एम्फेसाइज करते हैं मोरल इंटीग्रिटी को, जो सिविल डिसोबीडियंस के साथ साथ आगे बढ़ते हैं, और ये पावर ऑफ कलेक्शन एक्शन विदाउट रिस्टोरिंग टू वॉयलेंस, ठीक है। गांधी का अप्रोच क्या है कि इंस्पायर्ड करना ग्लोबल लीडर्स को, लाइक मार्टिन लूथर हो गया, किंग जॉर्नियन हो गए, उन चीज को लेकर। सो नॉन वायलेंस मूवमेंट जो है वो कंटिन्यू करता है टू बी अ रिलेवेंट स्ट्रैटेजी इन एड्रेसिंग इश्यूज लाइक रेशियल डिस्क्रिमिनेशन हो गया, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन हो गया, ह्यूमन राइट्स हो गया, वायलेंस टुडे, ठीक है। सो द effectiveness of non-violence lies in its ability to appeal to the consciousness of the oppression. Rarely mass जितने भी mass supports हैं bring about a lasting change through peaceful means, कि मतलब आप ऐसे तरीके से वॉयलेंस करिए कि किसी को पता भी ना चले, किसी को इफेक्ट भी ना हो, और इसका अंत जब होगा तो उसका अंत भी बहुत खूबसूरत हो, और उसके मीन्स को मतलब बहुत ही पीसफुल तरीके से आप जो चाहते हैं आप वो गैदर कर सकते। तो दिस इज नॉन वायलेंस मूवमेंट, बिना किसी फिजिकल अपीयरेंस का यूज करे, बिना फिजिकल अगेंस्ट मतलब बिना हिंसा करे आपको अपनी चीज को पा लेना है। तो ये मोटिव था नॉन वायलेंस मूवमेंट। आई होप हमने जितने भी क्वेश्चन देखे आपको सभी समझ में आए होंगे। यहाँ तक सारी वीडियोस को लास्ट तक जरूर देखना, एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करना, बिकॉज सभी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इन सभी क्वेश्चंस के अलावा अगर आपको कोई और सोल्यूशन चाहिए तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। सो यहाँ तक की वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।